औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह आले इमरान हमारी चल रही है और सूरह आले इमरान पहुंची थी चौथे पारे पे। और चौथे पारे में कल आपके सामने जो आयत पेश की थी वो ये थी कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे थे कि अंतुम अला शफ़ा हुफ़रा, तुम अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इनामात बयान किए और इनामात बयान करते हुए मुसलमानों को ये हदायत देते हुए आखिरी ये इनाम बयान किया कि अंतुम अला शफ़ा हुफ़रा, तुम आग की घाटी के खाई के किनारे पे खड्डे के किनारे पे खड़े थे, गड्ढे में खड़े थे। फ़ान कज़ाकुम मिन्हा, मैंने तुम्हें उससे गिरने से बचा दिया। ज़ालिक आया युरीकुम आयातिल्लाहि, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अपनी निशानियाँ खोल के दिखाई लिताहतदू यातदू, ताकि तुम हदायत पाओ, ताकि वह हदायत पाए। अब ये निशानी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को मुसलमानों को मुतमईन करने के लिए और इस्लाम पर दिल मजबूत करने के लिए, दिमाग मजबूत करने के लिए, पुख्ता करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ये निशानियाँ दिखाई, ताकि इंसान अपने दिमाग से सोच के इन चीज़ों से मुतासर हो के ईमान लाए। वरना अल्लाह कुन कहे और सारी मखलूक ईमान ले आए और इंसान, हैवान, चरिंद परिंद भी बोल उठे कि आमन्ना, कि हम ईमान ले आए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि ये मज़हब इस्लाम, मज़हब कोई भी हो, दीन हो, मज़हब हो, वो इंसानों के लिए रखा है और इंसान को इसमें आज़ाद छोड़ा है और फिर इसमें जज़ा और सज़ा का कंसेप्ट रखा है, ताकि वो आज़ादाना इस पर अमल करते हुए, अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए फिर उस पर रिज़ल्ट ले सकें अपना, जो उन्होंने किया। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने जो आयत बयान की है उसमें तबलीग के उसूल बयान हो रहे हैं। गो कि ये मैं तबलीग के उसूल पहले बयान कर चुकी हूँ आपके सामने, लेकिन यह है कि आयत आ रही है तो आयत को इग्नोर करके आगे गुजर जाना मुनासिब नहीं लगा मैंने दोबारा। और ये भी होता है कि बाज़ दफ़ा कोई चीज़ रह जाती है, वो दोबारा आ जाती है जहन में। अब तबलीग के उसूल अल्लाह तबारक व तआला बयान कर रहे हैं और तबलीग में आपको बता दूं कि वलतकुन मिनकुम उम्मह यदऊना इला खैर यअमुरुना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम में कुछ लोग हैं। तबलीग फ़र्ज़ किफ़ाया है, तबलीग फ़र्ज़ किफ़ाया है। अच्छा, फ़र्ज़ की दो किस्में होती हैं, फ़र्ज़ आइन और फ़र्ज़ किफ़ाया। फ़र्ज़ आइन वो होता है जो पर्सनली हर बंदे पर पर्सनली आयद होता है और हर बंदे को वो काम खुद अपनी ज़िम्मेदारी पे अपने लिए करना होता है और हर बंदे को अपनी ज़ात के लिए खुद करना होता है। और अगर वो छोड़ दे तो वो गुनाहगार और मुजरिम होता है और फ़र्ज़ की क़ज़ा लाज़िम हो जाती है। और फ़र्ज़ किफ़ाया वो होता है कि जो हर बंदे पे पर्सनली आयद नहीं होता, बल्कि अगर घर के या महल्ले के, बस्ती के कुछ लोग आयद अदा कर दें तो वो अदा हो जाता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि नमाज जनाजा है किसी का और नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है और घर का हर बंदा अगर पड़ोस में मैयत हो गई है तो घर का हर बंदे पे फ़र्ज़ नहीं है कि वो उसमें शिरकत करे और अगर कोई नहीं करता तो वो गुनहगार नहीं होगा। हाँ, उस सूरत में गुनहगार होते हैं लोग जब किसी पड़ोस में या किसी मोहल्ले में डेथ हो गई है और किसी घर का कोई एक फ़र्द भी ना जाए। अगर एक फ़र्द भी नहीं जाएगा तो सारे मुजरम हो जाएंगे और कोई एक चला गया तो सब की तरफ से फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। इसको कहते हैं फ़र्ज़ किफ़ाया। इसी तरह जहाद भी बाज़ जगहों पे जहाद फ़र्ज़ किफ़ाया होता है, बाज़ जगहों पे जहाद फ़र्ज़ आइन हो जाता है। इसी तरह फ़र्ज़ यहाँ हमने तबलीग को उठाया हुआ है तो तबलीग को अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज़ किफ़ाया करार दे दिया। हमें क्या पता कि तबलीग फ़र्ज़ किफ़ाया है, हमारे पास क्या प्रूफ है? तो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हमारे सामने है, उस पर देखें कि फरमाया कि वलतकुन मिनकुम उम्मह यदऊना इला खैर यअमुरुना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। तुम में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए। खुद ही अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया कि कुछ लोग होने चाहिए और जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ लोग कह दिया तो इसका मतलब है कि ये सारों का काम करने का नहीं है और अगर सारों का करने का नहीं है तो ये कुछ लोगों का है तो फिर ये फ़र्ज़ किफ़ाया हो गया। अच्छा, फ़र्ज़ किफ़ाया हो गया। यअमुरुना बिल मारूफ, वो क्या करें? कुछ लोग ऐसे होने चाहिए। यअमुरुना बिल मारूफ यनहौना अनिल मुनकर, जो लोगों को अच्छाई का हुक्म, अच्छाई की तरफ बुलाएं, अच्छाई का हुक्म दें, अच्छाई की दावत दें और बुराई से रोक सकें।
अच्छा, वो लोग कैसे होते हैं? वो हर बंदे आरे गरे पे जिस पे सही कलमा पढ़ना भी नहीं आता और वो उठ के तबलीग में चला जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि कोई पढ़े लिखे लोग घरों में मौजूद होते हैं। अगर खुदा न खास्ता उसने किसी ऐसे बंदे को पकड़ के बाहर बुला लिया, जिस तरह के हमारा डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं तबलीग की, तो इस तरह अगर करते हुए किसी पढ़े लिखे बंदे को बुला लिया तो उसने उससे पूछ लिया कि बाबा तो खुद कलमा सुनाना ज़रा, और उसे कलमा भी ना आया, तो फिर उसको तबलीग करने का हक़ हासिल नहीं है। इसी तरह कोई वो लोग जिनकी बात पे एतबार नहीं किया जा सकता, वो लोग तबलीग के रुकन बन के तो तबलीग ना करें जब तक कि अपने आप को सिखा ना लें। इसी तरह वो लोग जिनका इल्म कम है, वो जब तक 3, 4, 5 महीने अपना तबलीग के साथ ना लगाएं और तब दीन सीख ना लें, इस तरह उन्हें तबलीग नहीं करने का हक़ नहीं है। क्योंकि अगर जिस बंदे को हो सकता है कि जिस बंदे को उन्होंने पकड़ के खड़ा किया तबलीग करने के लिए देने के लिए, कि वो उससे कहा कि हमारी बात सुनो और हम तबलीग कर रहे हैं तुम्हारे पास आए, वो 6 बातें उनकी सुनेगा, और अगर कोई एक ऐसी बात पूछ ले, किसी एक चीज़ की ट्रांसलेशन पूछ ले, कोई एक आयत सही कर ले कि ये आयत मुझे सही नहीं है, कन्फर्म नहीं है, इसको सुनाओ, या इसके प्रूफ में कोई आयत बयान करो, तो अगर उस बंदे पर आयत बयान करना तो किसी बात के प्रूफ में इंतहाई मुश्किल काम है। हर बंदे के बस की बात नहीं होती आयत या हदीस पेश करना, और अक्सर ये भी होता है कि हम हदीसों और आयतों को मिक्स कर देते हैं, और ये भी गुनाहों में शामिल हो जाता है कि जब हमने आयत को हदीस कह के बयान कर दिया, हदीस को आयत करके कह के बयान कर दिया। हर चीज़ के अपने दर्जात हैं, आयत के अपने दर्जा है। अगर हम आयत को हदीस कह देते हैं तो ये गुनाह होता है। भूल चूक की तो अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ी की गारंटी दी हुई है, लेकिन बात यह है कि वो भूल चूक ऐसी होनी चाहिए जो हमारे एमरजेंसी हमारी ज़बान से निकल आए, जिसके बारे में हमें इल्म ही नहीं है। तो तबलीग करने से पहले हमारे ऊपर फ़र्ज़ हो जाता है कि फ़र्ज़ आइन है तबलीग, और फ़र्ज़ किफ़ाया है तबलीग, और तबलीग करने से पहले फ़र्ज़ आइन हो जाता है कि हम इल्म हासिल करें। जिस इल्म की हम तबलीग करने जा रहे हैं वो हम औरत है या मर्द, औरतें भी तबलीग करती हैं। तबलीग करने का मतलब यही नहीं होता कि एक जमात या एक टोली बना लें और डोर टू डोर कैंपेन करें, बल दे के लोगों को जगा के बाहर करें और उसको खड़ा कर दें तबलीग करने के लिए। तबलीग करने का मतलब ये भी है कि जो हमारे पास आ गया है उससे जब बात कर रहे हैं, 15 मिनट का उसने हमें टाइम दिया है, तो कोशिश करें कि 10 मिनट उसके मसले को सुन के उसके मसले का हल करके जवाब दे के, जो 2 मिनट हमारे पास बचे हैं, बजाय इसके कि हम ग़ीबत करके इधर उधर की बातें हाँकने लगें, उससे दीन का कोई मसला छेड़ दें। अगर और कोई तरीका नहीं है दीन की बात छेड़ने का, तो कम से कम वो जो मसला बयान कर रहा है उसी टॉपिक को दीन की तरफ मोड़ लें और दीन की समझ बूझ लोगों को दे दें कि ये जो आपका मसला है इसमें ये है। या अगर किसी की एग्जांपल आपके पास मौजूद है मजहबी तौर पे सहाबाए कराम की या किसी की, उसको कोट करके उसकी तरफ उसका रुझान मोड़ दें। कम से कम दीन की बात को, अगर दीन की बात नहीं कर सकते, ऐसा माहौल नहीं बन रहा है, तो मसले को दीन की तरफ मोड़ लेना भी सवाब का काम है, वो भी तबलीग होती है। तो जो तबलीग जो है इसको करने के, तबलीग लफ्ज़ बल्लिग उसे निकला है। बल्लिग का मतलब होता है पहुँचा देना, अपनी बात को किसी तक पहुँचा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है बल्लिगु वलाउ आया, मेरी तरफ से एक बात भी सुनो तो वो दूसरों तक पहुँचा दो। अब हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हमारे पास जो मवाद है, जो इल्म है, हम उससे रेलिवेंट डिस्कस करें तबलीग करने के लिए जो निकले। अगर औरत हो या मर्द हो, किसी बंदे को अगर तबलीग कर रहा है, जो टॉपिक उसके पास रेलिवेंट है, उसके पास अगर प्रूफली उसकी एजुकेशन है और उसको 100% श्योरिटी है कि वो इस टॉपिक पे हर सवाल का जवाब दे सकता है इस मसले पे, तो फिर वो उस टॉपिक को उठाए। अदरवाइज़ अगर उसने टॉपिक वो उठा लिया जिसके पास उसके 20% इन्फॉर्मेशन है, तो हो सकता है 50% किसी और जिसको वो बात सुनाने लगा है उसके पास इन्फॉर्मेशन हो, तो वो माहौल बेचैनी का और एक ऐसा माहौल बन जाता है एतबार ना करने का। इस तरह फिर लोग एतबार नहीं करते दीन के उसके बात पे कभी, और जगह जगह उसको ख़ुद भी शर्मसार होना पड़ेगा और उसने हक़ भी अदा नहीं किया जो तबलीग का हक़ है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अगर कुछ लोगों को ख़ास कर लिया कि तुम में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए, हर बंदे की ड्यूटी नहीं लगाई, तो हर बंदे को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और जो कुछ लोग गिने चुने अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है
उनको हायरली क्वालिफाइड होना चाहिए दीन के मामलात में। अच्छे क्वालिफाइड लोग चुनें और वो लोग क्वालिफाइड ऐसे हों कि जो अगले बंदे को मौके की मुनासबत से बात करते हुए खामोश करवा सकें, मौके की मुनासबत से जो वो पूछ रहा है उसको इन्फॉर्मेशन दे सकें और मौके की मुनासबत से डिस्कस करके उसको कायल कर सकें। ऐसा नहीं है कि हम वो अक्सर तबलीगी जमात जो डोर टू डोर कैंपेन में चले जाए, अगर खड़े होकर उसे सुना जाए तो वो ऐसे मैं एक जगह पे मेरा स्टूडेंट ही था, वो मौलाना डिग्री लेके बाहर आया और मैं उसकी महफिल में चली गई। डिग्री लेके आया था चूँकि उसका तबलीग का एक इवेंट रखा हुआ था, सो मैं भी चली गई और मैंने उसको देखा कि वो क्या कर रहा था। जो उसने किसी मदारिस में जो फ़ारगत तहसील वो हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन वो मुकम्मल खो चुका था, वो उसके नॉलेज में नहीं थी या मौके की मुनासबत से उसको वो प्रेशराइज हो गया था और ऐसी बात वो कर रहा था जो बिल्कुल इररेलेवेंट थी। जो उसने टॉपिक उठाया था उससे एक -1% भी रेलिवेंट डिस्कस उस बच्चे ने नहीं की। और फिर जो बातें कर रहा था वो जो हमारे नसाब की स्कूल की 7th 6 8 भी नहीं 6 7 और 4 5 की बुक्स में, इस्लामियात की बुक्स में जो टॉपिक है तकरीबन वो हर बंदे के नॉलेज में होते हैं। वो चीज़ें बता रहा था लोगों को और वो इस तरह की डिस्कस कर रहा था और वो हवाला जात दे रहा था। और उसके पास मैंने सोचा कि ये किसी मजहबी अदारे से फ़ारगत तहसील है, यूनिवर्सिटी है ये बच्चा, और यूनिवर्सिटी होने के बावजूद अलमिया ये है कि ये या सिर्फ फिर महफिल के असरात हैं कि महफिल में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए जिसका उसको प्रेशर है, वो अंडर प्रेशर होके तो वो अपने मवाद को ज़ाया कर चुका है या फिर इसके पास नॉलेज है ही नहीं या वो अपने नॉलेज में डिस्टर्ब हो गया है। और बाद में मैंने बच्चे को बुला के पूछा, बेटा फ़ारगत तहसील हो ना तो जो टॉपिक उठा के लाते हो उस टॉपिक को पहले स्टडी कर लिया करो। ये बड़ी बदबख्ती है कि कुछ लोग हम हैं कि जो स्टडी के बगैर भी काम कर सकते हैं लेकिन हम स्टडी करके नहीं जाते। अगर आपको तबलीग के लिए किसी बड़े इज्तिमा, तबलीग यही नहीं होती डोर टू डोर कैंपेन, बड़े इज्तिमात से ख़ताब वो भी तबलीग होती है। किसी एक बंदे से बैठ के हम डिस्कस कर रहे हैं वो भी तबलीग होती है। किसी एक बच्चे को सीधा रास्ता बता रहे हैं ये भी तबलीग है। और अगर किसी जगह पे बड़े इवेंट से किसी 15-20 लोगों से डिस्कस करना हो तो कोशिश करें कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट हो। और अगर कॉन्फिडेंस बिल्ट नहीं है हमारे पास तो हमें बात शुरू नहीं करनी चाहिए। या महफिल में देखें महफिल का रंग कैसा है, महफिल का रूप कैसा है, महफिल का माहौल कैसा है, महफिल किस तरह की सजी हुई है, महफिल शरीर लोगों की है वहाँ कैसे बोलना है, महफिल शरीफ लोगों की है वहाँ कैसे बोलना है। महफिल आपसे एग्रेड लोग हैं जो बैठे हुए हैं, वो एग्रेड है आपसे, आपकी बात सुनने को, वो आपका एहतराम कर रहे हैं, फिर इंसान पे कोई बोझ और प्रेशर नहीं होता। लेकिन अगर हमारे पास महफिल ऐसी है जो शरीर है और जो हर तरह से हमें नीचा दिखाना चाहती है तो उसमें हमें दीन का मुकम्मली प्रूफ के साथ जाना चाहिए और ऐसी तबलीग करनी चाहिए जिससे हमारे ख़िलाफ़ भी जो बंदा है वो भी हमारी बात को इग्नोर ना कर सके, सुनने पे भी मजबूर हो जाए और मानने पे भी मजबूर हो जाए। तो इस तरह का तबलीग का माहौल होता है। कल इंशाल्लाह तबलीग के तरीक़ाकार पे, जिस चीज़ पे जो चीज़ें दी जाती हैं, किस उसूल पे पहुँचाई जाती हैं, जिन चीज़ों से मना किया जाता है वो किन उसूलों पे की जाती हैं, उस पर इंशाअल्लाह बहस होगी। आज मैंने तबलीग की सीधा जो बातें थीं वो आपसे डिस्कस कर लें कि इन चीज़ों में मैं ख़ुद महफिल अटेंड कर चुकी हूँ, मैं देख चुकी हूँ और मैं महसूस कर चुकी हूँ। जो बातें मैंने वो बताई हैं। छोटे बच्चों को ख़ुसूसन जो दीन से फ़ारगत तहसील अभी हुए हैं किसी मदारस से, किसी जामिया से, किसी यूनिवर्सिटी से, तो उनको पहले तैयारी करनी चाहिए और वेल कॉन्फिडेंट होकर शो करना चाहिए अपने आप को। दीन में माइनर और मिस मैनेजमेंट का कहीं भी -1% भी चांस नहीं होता। इस तरह दीन अफरा तफरी और बेचैनी का शिकार हो जाता है और दीन बेयकीनी का शिकार हो जाता है। और जब दीन की बात करते हुए हम बेयकीनी का शिकार लोगों को कर देते हैं तो इट्स मीन कि हम इस काबिल नहीं हैं जो दीन की बात पहुंचा सके, और हम इस काबिल नहीं हैं तो दीन के साथ मजाक नहीं होना चाहिए। कोरोना वायरस से बचने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, अपने आप को बचाएं, लोग दूसरों को बचाएं और दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह तबारक व तआला इसको टाले। और मेरे लिए दुआ करें अल्लाह से। मैं अक्सर एक ही दुआ की रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, मेरे लिए दुआ करें ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हेल्प कर रहे हैं आप मेरी, बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं तो नहीं कर रही हूँ आपका कोई काम, आप मेरी हेल्प कर रहे हैं और ये चैनल आपका है, इसको सब्सक्राइब करें
और सदका जारिया में मेरी मदद करें। लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।